जय हिंद साथियों। खाना तो आप वर्षों से खाते हैं, लेकिन उसका पचने का प्रोसेस क्या है? कैसे आप जेब में रखते हैं और यूसोफेगस के थ्रू होते होते कैसे आपके पेट में जाता है और वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर निकल जाता है। ये बड़ा कमाल का प्रोसेस है। प्रकृति ने ऐसा प्रोसेस बनाया, आप सोचो कि आप रोटी खाते हो, खून बन जाता है। आज तक इंसानी आविष्कारों में कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ कि रोटी को खून में बदल दे। लेकिन क्या कमाल का मशीन है अपना बॉडी, जो रोटी को खून में बदल देता है। आप करोड़ों रोटियां लाके सामने रख दीजिए, उसको खून में आप किसी मशीन से नहीं बदल सकते, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मशीनें सेट हैं, हमको पता है, आप काट पीट के देख भी सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते, कोई बना ही नहीं पाया आज तक। तो क्या कमाल की मशीन लगी है अपने बॉडी के अंदर, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से सीखेंगे। और ये भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जब हम खाना खाते हैं, कोई चीज़ हम देर तक अपने मुंह में रखते हैं, तो बाद में टेस्ट मीठा क्यों आने लगता है? ठीक है, तो इसका भी जवाब हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, इसी क्लास में अंतिम में मिलेगा। अभी आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है कि खाते हैं तो मीठा लगने लगता है बाद में ज़्यादा देर तक चबाने पे। खैर, तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की चर्चा करने वाले हैं, कैसे हम मुंह में खाना रखते हैं, जीभ और दांत कैसे काम करते हैं, वैसे वैसे नीचे यूसोफेगस क्या काम करता है, फिर आंतें कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। थियरी तो आपने खूब पढ़ा होगा, मेरा मकसद भी नहीं है खूब एकदम थियरी में आपको डुबाऊँ, नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल में डुबाना चाहता हूँ, आपको प्रैक्टिकल लाइफ से समझाना चाहता हूँ कि कैसे ये कमाल की मशीन हमारे अंदर लगी हुई, जिसका हमको सम्मान करना चाहिए। ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, खाना उतना ही खाना चाहिए जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। पर ज़्यादा खाना खाने लगते हो तो मोटापा की समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों मोटापा व्यक्ति को होने लगती है, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। अगर किसी को मोटापा हो रहा है, इसका मतलब आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाना मिल रहा है, आपके बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने से बॉडी चलता है। आप एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कीजिए, एनर्जी बाहर निकालिए, और फिर आपको उतना एनर्जी लीजिए खाने के थ्रू। इतना ही प्रोसेस है। आप मोटे हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जरूरत से ज़्यादा खाना खा रहे हैं जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए व्यक्ति मोटे हो रहे हैं। हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर भी, काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए, जिन साथियों ने अभी तक डूबुक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया, आप लोग फटाफट डूबुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए। सारा पीडीएफ, टेस्ट, हमारे पेड कोर्सेज सब कुछ आपको यहीं पर डूबुक एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो सभी के सभी साथी फटाफट डूबुक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कोई चूक ना जाए इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करने से। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो पाचन तंत्र के मेनली दो भाग होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। मैं आपको पहले तो दिखाता हूं। एक तो होता है आपका आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा होता है सहायक पाचक ग्रंथियां, जो सहायता करती हैं। आप खाते हो, उसके बाद सहायक ग्रंथियों से उसका सहायता के थ्रू क्या होता है, उसका पाचन वगैरह होता है, वेस्ट मटेरियल के तौर पर निकलता है, एसेसरीज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हम लोग सबसे पहले आज जो क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, ये सीरीज चलेगी इसकी 10 मिनट्स में। आज हम लोग एलिमेंट्री कैनाल्स के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके एसोसरीट जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उसकी चर्चा करेंगे। हम लोग सारा चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आहार नाल के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे, आप देखो एलिमेंट्री कैनाल, इसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आप बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी हो जाती है, आप लोगों ने सुना होगा, लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा लीवर खराब होगा। लीवर क्यों खराब होता है भाई? लीवर को जरूरत से ज्यादा काम दोगे। अच्छा, मान लो अगर आपको जरूरत से ज्यादा काम दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? थक जाएंगे। और ज्यादा काम दिया जाएगा तो हो सकता है बेहोश हो जाए, और ज्यादा काम दे दिया हो सकता है मर जाए। लीवर के साथ भी ऐसा है। लीवर जितना खाना चाहिए, जितना वो पचा सकता है, उतना उसको भी तो मेहनत करनी पड़ रही है। अब पता चल रहा है तुम लगातार एकदम खाना दिए पड़े हो, बर्गर दे रहे हो, पिज्जा दे रहे हो, हैं, फिर खाना दे रहे हो, पानी उठपटांग खाना खा रहे, ठंडा गर्म एक साथ खा रहे हैं, ठंडा गर्म एक साथ खा रहे हैं, रात में वो खाने खा रहे हैं जिनको खाना नहीं चाहिए, रात में खाना खाने से पहले चिकन खा रहे हैं। अब चिकन रात में जाके पचेगा भी तो। सुबह तो आपने खाया, चलो खाया, उसके बाद वो दिन भर पच रहा है धीरे धीरे करके अपना कार्यक्रम करके। रात में खा के सो गए तो क्या होगा? पचने में तो प्रोसेस में समय लगता है, चिकन को जल्दी पचता नहीं। लीवर को खूब दबा के मेहनत करनी पड़ी, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 12 दिन मेहनत। इसलिए जो ज़्यादा चिकन वगैरह खाते हैं, जो मांसाहार करते हैं, उनका लाइफ स्पैन कम होता है, ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनका लीवर खराब हो जाएगा। लीवर खराब, मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। चलिए, ध्यान देंगे सभी के सभी साथी। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स की बात कर लेते हैं। एक लंबी सतत नालिका जो मुंह से स्टार्ट होती है, मुंह से स्टार्ट होगी और गुदा तक जाएगी, मुंह से स्टार्ट होगी गुदा तक जाएगी, आपको पता है। अब देखो, मुंह से स्टार्ट होगी, यहां से खाना, आप खाना यहीं से चालू करते हैं, आंख वाँख से तो नहीं खाते, यहीं से खाते, यहीं से खाना शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहला क्या पता चलेगा? खाना खाने के क्रम में सबसे पहले क्या चला? अरे जीभ बताएगी ना टेस्ट कैसा, नमक है कि चीनी वाला खाना है ना। सबसे पहले जीभ का रोल आता है। जीभ घुमाती है खाने को, और स्लाइवा जो है मेंटेन करती है, उसको मिक्स करती है जीभ। हम लोग देखेंगे जीभ का क्या फंक्शन है।
ठीक है। तो सबसे पहले ओरल कैविटी होती है, ओरल मतलब मुख गुहा बोलते हैं, जिसमें मुंह में सारा। फिर यूसोफेगस आता है, ग्रास नली। ग्रास नली में पाचन वाचन नहीं होता, पहला पाचन आपके मुंह में होता है, ठीक है। 30% मांड स्टार्च यहीं पे पचता है। तो पहला तो आपने मुंह में उसको एकदम खाना खाया, लुगदी बनाई, धीरे धीरे करके इतने लेवल पे हो गया कि अंदर जा सकता है, यूसोफेगस में जा सकता है। अब यूसोफेगस में जा सकता है, कई बार क्या होता है यूसोफेगस में, कई बार जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो कई बार फूड पाइप और एक ऑक्सीजन वाली पाइप, वो 2 पाइप हैं, और पता लगे कि खाना उधर के बजाय इधर थोड़ा सा भी 2 पाइप लगी है, कहीं इधर से बजाय इधर घुस गया। इसलिए कहते हैं ना, खाना खाते समय ज्यादा बात मत करो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सिस्टम, भगवान वैसे ईश्वर ने ऐसा बनाया कि आज तक जनरली ये केस ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि पता चला इधर के बजाय इधर घुस गया, लेकिन जनरली नहीं होता। ईश्वर का देखो करिश्मा, देखो कितना बेहतर है कि जा रहा है खाना, जाना चाहिए यूसोफेगस में, चला गया इधर सांस वाली नली में, क्या होगा, मामला बिगड़ जाएगा, फिर सांस नहीं ले पाओगे, मर जाओगे तुरंत कट करके। लेकिन देखो कितने लोग, कितना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है। खैर, तो सबसे पहले देखो, हम मुंह में रखे खाना, पिस रहा है, जब पिस गया, इसलिए कहते हैं अच्छे तरीके से पीसो, है ना। पता लगे तुम लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हो, है ना, कहते हैं 32 बार पीसो कम से कम, वो अच्छा से लुगदी बन जाए। लुगदी बनाने का क्या रीजन है भाई? लुगदी बनाने का अच्छा रीजन ये है कि भाई यूसोफेगस, जितना पाचन करना है मुंह में कर लो, ताकि पेट को कम काम करना पड़े। अब पता चला तुमने मुंह में ही अच्छे तरीके से नहीं चबाया, तो यूसोफेगस में फंसते जा रहा है कैसे करके। अगर अच्छे तरीके से बनाया तो यूसोफेगस का काम क्या, एक प्रकार से पाइप है। मैं यहाँ पे इमेज दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, ये इसको बोलते हैं ग्रास नली, जिसको बोलते हैं यूसोफेगस। ये देख लो, ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रास नली, यूसोफेगस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें पाचन का काम नहीं होता है। यहाँ पे होगा और फिर यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब ध्यान दो सारे के सारे साथी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आपने खाना खाया, खाना अंदर जा रहा है। अब यहाँ पे जितना, अब इसके बाद यहाँ पे पिसा हुआ मटेरियल ही आ रहा है, ठीक है, लुगदी बना हुआ मटेरियल धीरे धीरे करके पहुंच रहा है, फिर नीचे उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे सबसे ऊपर मुंह, फिर दांत, जी हाँ, ठीक है। यहाँ पर स्लेवरी ग्लैंड्स आपको सारा दिखाई दे जाएंगी, सारी की सारी स्लेवरी ग्लैंड, हम चर्चा करेंगे एक एक करके, सबको तोड़ेंगे यहाँ पे। बस इतना इमेज देख लो। अब हमारा जो ये पूरा पाचन सिस्टम है, मुंह से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, यानी कि मलद्वार तक जाता है। हमने खाया, हमको टेस्ट पता चला, हमारी बॉडी में खाने से खून बना एनर्जी मिला, सब कुछ मिला। उसके बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल है, वो वेस्ट मटेरियल निकल गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि इसमें 4 प्रमुख चीजें होती हैं, 4 प्रमुख भाग आते हैं। आप मुंह से लेकर एनस तक जाओगे तो 4 प्रमुख चीजें आएंगी। ओरल, यूसोफेगस, फिर आमाशय, स्टमक में आएगा, फिर आप आंतों में, इसका छोटी आंत, बड़ी आंत में इसका प्रोसेसिंग हो जाएगा। एक एक करके हम सबको अलग अलग से तोड़ेंगे, समझेंगे कि इसमें क्या होता है। आज हम लोग मुंह गुहा के बारे में बात करेंगे। मुंह गुहा में आप देखोगे, देखो खाना, मुंह, दांत, जीभा, ठीक है, लार ग्रंथियां, इनका मेजर रोल होता है, और उसके बाद ग्रास नली से नीचे पहुंच जाता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये इधर देखोगे आप, जो मैंने आपको सिस्टम बताया कि कैसे मलाह से मलद्वार तक पहुंचेगा। अभी इसको हम लोग सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। पहले हम लोग ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सीख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, आहार नाल का पहला काम क्या होता है, ठीक है। ओरल कैविटी या बकल कैविटी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका मुंह गुहा का मेजर काम क्या होता है। एक्चुअली इसमें 2 चीजें, एक तो जीभ होता है, दूसरा दांत होता है। एक जीभ और दूसरा दांत। जीभ का मेजर काम क्या होता है? जीभ का मेजर काम होता है स्वाद पहचाने का और भोजन को घुमाने में मदद करता है इधर उधर। तो जीभ ही तो उधर करता है, कहीं पता लगे तुम्हारे मुंह में जीभ ना हो, पहली बात जुबान नहीं चलेगी, है ना। जो तुम लोग 56 छुरी का जुबान निकालते हो, वो नहीं चलेगा। दूसरा क्या नहीं होगा, भोजन घूमेगा नहीं। पता लगे खा रहे हो, जीभ नहीं है, बाहर निकल गया, है नहीं, पता लगे यहाँ पहुंचे, उधर टक करके। अब जीभ आप लोग नॉर्मल लाइफ में तो महसूस भी नहीं करते हो। देखो मैं बोल रहा हूँ, टक 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 करके वो जीभ ऊपर नीचे हो रही है, अपने हिसाब से चल रही है। खाना खा रहे हो अपने हिसाब से, जीभ इधर उधर, कभी दांत के बीच नीचे भी गलती से चली जाती, तब एहसास होता है कि अंदर एक और भी बैठा हुआ है, उसको संभाल के खाना होता है। इसलिए, है ना, क्या कहते हैं, बचपन में ये भी सिखाया गया कि भाई देखो, ऐसा ना करो कि पता लगे कि जीभ कट जाए, या आराम से खाओ। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है ताकि जिस जीभ की जो मेजर काम है, फंक्शन है, वो ठीक तरीके से रहे। खाना खाते समय अच्छे तरीके से घुमाए इधर उधर, जो सलाइबा आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मिक्स करे, ताकि यूसोफेगस में खाना अच्छे से जा पाए। उसमें जो बैक्टीरिया है, जीभ में ही बैक्टीरिया का नाश भी होता है। हम डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया नाशक की बात करेंगे। देखो, जीभ का पहला काम स्वाद पहचाने, भोजन घुमाए, 2 चीज कर दिए। उसके बाद दांत क्या करता है? भोजन को चबाएगा, है ना, भोजन को चबाने का काम करेगा। दांत भी 4 प्रकार के होते हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो, अब दांत भोजन काट रहा है, जीभ, दोनों साथ में चल रहे हैं। जीभ चल रही है और
भोजन कट भी रहा है, कट रहा है, जीभ चल रही इधर उधर मिक्स, दोनों आपस में बहुत एकदम भाई बहन जैसा, या कह लो कि भाई भाई जैसा काम कर रहे हैं ऊपर। सबसे पहला काम ये दोनों भाई भाई जैसा काम कर देंगे, ठीक है, दोनों भाई भाई जैसा काम कर देंगे कि चलो ठीक है आ गए हो, अब मुंह में कुछ डाल दिया है तो अब इसका मामला हम ठीक कर देते हैं। तो ये आपका सबसे पहले मुंह में, जुबान में, जीभ में घुसता है। अब मुंह और दांत और जीभ अपना काम कर रहे हैं। अब इसको पीस पास के इन्होंने बराबर कर दिया, इन्होंने पीस पास के बराबर कर दिया है। अब थोड़ा सा प्रोसेस हम लोग समझते हैं। अब देखो यहां पर मैंने कहा स्लाइबा, लार भी होती है, दो लार जो मेजर काम करती है, एक टाइलिन है, एक है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम की अगर हम लोग बात करें, देखो टाइलिन 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 टाइलिन, ठीक है, देखो टाइलिन जो है ये मांड को माल्टोज में तोड़ता है, मांड को माल्टोज में। जब आप फल खाते हो, मैंने कहा नहीं कि स्टार्च, मांड मतलब स्टार्च, स्टार्च आप जब फल खाते हो, या आपने कहा, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी, फलों में एनर्जी किस रूप में संग्रहित होती है, तो मांड के रूप में, स्टार्च के रूप में ही संग्रहित होती है, ठीक है। अपने बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में होती है, प्लांट सेल में मांड यानी स्टार्च के रूप में होती है। तो ये पहला क्या काम करता है, आपने चावल वावल खाया, प्लांट ही तो खा रहे हो, मांड ही तो खा रहे हो, स्टार्च ही तो खा रहे हो, है ना। स्टार्च को क्या करेगा, ये माल्टोज में बदलेगा, कौन, टाइलिन, टाइलिन माल्टोज में बदल देगा, एनर्जी मिल जाएगी, उसके बाद फ्रक्टोज सुक्रोज वगैरह वो जो चेंजेस होते हैं। लाइसोजाइम का क्या काम है, यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है। दो चल रहे हैं, मैंने बताया ना, एक बैक्टीरिया को, तो लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया को नष्ट करता है। भोजन का लगभग 30% मांड का पाचन यहीं पर होता है। जो खाना खाते हो, जो कि मांड जिसमें स्टार्च होता है, उसका 30% पाचन तो यहीं पे हो जाता है। खाना खाए बर्गर, बर्गर का 30% यहीं होता है। अब बर्गर तो छोड़ो, ये मोमो खाती हैं, मोमो का 30% पाचन मुंह में ही हो जाता है यहीं पर। और मोमो में बैक्टीरिया भी तो होता है, सुना है, उसमें चूहा मार मार के डाल देते हैं, सुना तो मैंने ये चूहे का पूंछ डाला था, तो ध्यान दो। तो उसमें जो बैक्टीरिया है, चूहा पूछ, तो तुम खाना है, तुम्हें तो मोमो खाना है, मोमो खाने के लिए क्या करना है भाई, लाइसोसोम को लगाएंगे काम पे। कहीं चूहा तो खाए तो मांस तो खा ही रहे हो, साथ में बैक्टीरिया ना खा के चले जाओ, पता लगे अंदर का सिस्टम खराब हो जाए। तो पहला लाइसोजाइम क्या करता है, ये आपका पहले बैक्टीरिया नाश कर देगा। तो दो काम हो रहा है, एक तो माल्टोज में बदला जा रहा है, बैक्टीरिया नाश किया जा रहा है। ये आपके दो लार, प्रमुख लार एंजाइम, जो लार में दो प्रमुख एंजाइम जो होते हैं, इनका जो मेजर काम है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है, क्लियर बात हो गई। अब लार ग्रंथियां, एक्चुअली 3 प्रमुख लार ग्रंथियां हैं जो लार निकालती हैं। एक तो है पैरोटिड जो कान के पास होती है, एक है सबमैक्सिलरी जो है आपके जबड़े के पास होती है, और एक है सबलिंगुअल, तो ये आपके जीभ के नीचे होती है। जीभ, जबड़ा, कान, ये तीनों है ना, जीभ, जबड़ा, कान, तीन से अपना क्या निकल रहा है, लार निकल रहा है ना, लार बन रही है यहाँ से। और इन लार का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, भोजन में बैक्टीरिया नाश करने के लिए, और जो आपका मांड है उसको जो है माल्टोज में बदलने के लिए। तो ये दो काम बन गया, ये दो काम हो गया, जी सर समझ में आ गया। अब देखो मैंने जीभ का काम समझा दिया, दांत का काम समझो। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के दांत। एक कृंतक होते हैं, इंसाइजर, फिर रदनक बोलते हैं जिनको रंदी, जिससे मांस वांस काटते हैं, कैनाइन बोलते हैं, कैनाइन टीथ, फिर अग्र, चवर्णक जो आगे प्रीमोलर होते हैं, फिर चवर्णक जो कि मोलर होते हैं दांतों को कुचलने के लिए। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक से इंसाइजर से क्या होता है, सामने वाले जो दांत काटने वाले होते हैं। कैनाइन जो मांस काटने के लिए होते हैं, ये वाले है ना, ये वाले दांत है ना, इधर 2 दांत। फिर अग्र चवर्णक जो प्रीमोलर होते हैं, पीसने के लिए काम करते हैं। फिर होते हैं चवर्णक जो कि कुचलने के लिए काम करते हैं। तो 4 प्रकार के दांत आपने 32 आप में से होंगे, है ना, भाग्यशाली वाले जो 32 होते हैं भाग्यशाली वालों का अक्सर पहले दांत टूटता है। चलो आ जाओ, तो ये 4 अपने प्रकार के दांत हो गए हैं, ठीक है। अब दांतों का सबसे कठोर भाग होता है जिसको बोलते हैं एनेमल। एनेमल जो है दांतों का सबसे कठोर भाग होता है, जिसे दांतों का जो एनेमल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सबसे कठोर हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, दांतों का एनेमल होता है जो सबसे कठोर भाग होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। तो 4 प्रकार के दांतों के हमने चर्चा कर लिया। अब इन दांतों की मदद से क्या कर रहे हैं हम, कूचम कुची मचाए दे रहे हैं। अगर देखो, अब एक बहुत सिंपल दिनचर्या के उदाहरण से अगर मैं आपको जोड़ के दिखाऊं, तो आप देखो, जब किसी कठोर चीज को चबाते हो जैसे गन्ना, तो हम जैसे दांत, 4 प्रकार के दांत ईश्वर ने क्यों दिए, तुम्हें बहुत चीजें खानी होगी, दिमाग भी खाना होता है कुछ लोगों का, है ना, उसमें दांत का इस्तेमाल नहीं होता, दिमाग का इस्तेमाल होता है, खैर जीभ का इस्तेमाल होता है, खैर। तो अब जब आप बहुत चाहिए, गन्ना खाओगे तो अलग दांत से खाओगे, बर्गर खाओगे, मोमो खाओगे, है ना, मोमो खाओगे तो अलग, किसी को चबाओगे तो दांत से कौन से अलग दांत इस्तेमाल करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को जब हम खाते हैं तो अलग अलग दांतों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर इनेमल साफ नहीं रखोगे, अगर आप दांत, इसलिए मैंने कहते हैं ना ब्रश करो, और आपका सबसे मजबूत हिस्सा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो दांत झड़ जाएगा, दांत टूटा, दंत टूटा बोला जाएंगे आप, क्योंकि कीड़े लग जाया करेंगे। क्यों, क्योंकि भोजन उसमें फंस जाता है, खानों में भोजन फंस जाता है, और भोजन फंसेगा तो सड़ेगा तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे तो फिर आपका दांत झड़ जाएगा और आप दंत विहीन हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपकी बात हो गई। अच्छा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं, जो आपको हमने अब तक चर्चा किया उनमें से। तो देखो, सबसे पहले मुख्य में हमने भोजन रखा, उसका पहला पाचन हुआ, लार में मौजूद टाइलिन स्टार्च को तोड़ दिया और माल्टोज में बदल दिया। अगर दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो इनेबल पर बैक्टीरिया जम जाते हैं। ग्रास नली केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है, यूसोफेगस। अब इसमें जो एक मेजर बॉडी रह गई वो थी यूसोफेगस, ये वाली डंडी, ये डंडी ग्रास नली यूसोफेगस। इसका मेजर काम क्या है मेरे भाई? इसका मेजर काम सिर्फ और सिर्फ है भोजन को ऊपर से, जब यहाँ पच गया, अब यहां से नीचे लेके चले जाओ, यहां से नीचे लेके चले जाओ, अपना इसका काम इतना हो गया। ठीक है, खाना अब नीचे, यूसोफेगस ग्रास नली खाना नीचे लेके जा रही है। अब नीचे लेके जाके अब क्या प्रोसेस होगा, इसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि और क्या प्रोसेस होगा अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो ठीक लगती है आपको तो नीचे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई वीडियो ठीक है, आपको ऐसी वीडियो चाहिए। अब ध्यान दो, घर पर स्टार्च वाले पदार्थ जैसे कि रोटी चावल को बिना पानी के लंबे समय तक आप चबाएंगे तो ध्यान देंगे कि मीठा स्वाद आने लगेगा। क्यों? क्योंकि चबाने पे क्या होता है, लार उसमें मिलता है, और मैंने आपको बताया टाइलिन मिलेगा तो क्या होगा, मांड माल्टोज में बदल जाएगा, चीनी सकरा में बदल जाएगा, तो इसलिए मीठा हो जाता है बिना पानी के। पानी ज्यादा डाल दोगे तो तुम ऐसे नॉर्मल लाइफ में कुछ भी खाओ पियो, पानी डाल दो तो मीठा कम हो जाएगा, और ऐसे खाओगे तो उसमें मीठापन आ जाएगा, है ना। तो याद रखेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, स्टार्च माल्टोज में बदल रहा है लार ग्रंथियों की वजह से। ठीक है, लाल ग्रंथियों की वजह से क्या हो रहा है, लार ग्रंथियों की वजह से स्टार्च माल्टोज में बदल रहा है, याद रखेंगे सभी के सभी साथी। ठीक है, तो ये बात हो गई डन। उम्मीद है आपको मैं इतना अच्छी तरीके से समझा पाया। डे टू डे लाइफ से हम लोगों ने लिंक किया है, चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना पड़ेगा। जो साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रैंकर फाउंडेशन बैच ज्वाइन नहीं किया, आप सभी के सभी साथी रैंकर फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये फाउंडेशन बैच आप लोगों के लिए एसएससी रेलवे और स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 799 का ये कोर्स है, जिसके अंतर्गत आपको क्या मिलता है, मैथ्स का एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पोर्शन अच्छे तरीके से कवर किया जाता है। जो साथी ऐसे जिनको सिर्फ एडवांस में प्रॉब्लम है तो 599 का हमने लॉन्च किया है, इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। जो साथी ऐसे हैं जिनको मैथ अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है वो लोग क्या कर सकते हैं, 499 के इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। जो साथी ऐसे हैं जिनको स्टैटिक जीके मुझसे पढ़ना है तो स्टैटिक जीके आप लोग मुझसे पढ़ सकते हैं। 199 का ये कोर्स है जिसमें 100+ आवर्स की क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं। आपकी स्टैटिक जीके को मजबूत किया जाएगा उड़ान बैच में। तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को उड़ान बैच में, आप लोग डूबुक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय शिवम द्विवेदी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो साथी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा सुधीर सा ऑफिशियली ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो साथी ऐसे हैं जो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं 8004151660 हमारा नंबर है, आप यहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके हैं कनेक्ट करने के, आप सभी के सभी साथी कनेक्ट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बाय।